व्यापक तौर पर फैला हुआ है। मैं आप सभी दर्शकों से जहाँ से भी जुड़े हैं, हम जानते हैं कि देश के कोने कोने में आप काम कर रहे हैं। सिंगरौली के रहने वाले व्यक्ति भी गुजरात में काम कर रहा है, झारखंड में काम कर रहा है, छत्तीसगढ़ में काम कर रहा है, लेकिन यहाँ नौकरी नहीं है, यहाँ सिर्फ तानाशाही और दादागिरी है। तो एक मुहिम हम शुरू कर रहे हैं, आप लोगों का भरपूर समर्थन मिले। निश्चित तौर पर जैसे 2018 में नीति लागू करवाए हैं और उसका पालन शुरू जैसे ही हुआ था वैसे ही किसी को तकलीफ होने लगी थी, लेकिन वही एक बार फिर से शुरू हो, ट्रांसपेरेंसी हो। जिस प्रकार से कलेक्ट्रेट में कंपनियां कलेक्टर के माध्यम से भर्ती हो, जिस प्रकार से रोजगार मेला लगता है, उस प्रकार से वहां पर ये तमाम कंपनियां जाएं और खुलेआम भर्ती हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोटा फिक्स होने के बाद लोगों को भटकना पड़ता है। तो हम एक मुहिम शुरू कर रहे हैं और इसमें आप लोगों का भरपूर समर्थन है। देखिए, जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, दलालों के चक्कर में पड़े रहेंगे, आपके पैसा बर्बाद होंगे, टाइम बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन अगर हम कुछ शुरू कर रहे हैं तो देखिए, लगे रहेंगे तो ज़रूर काम होगा, होते हैं। तो रामब्रिज भाई भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, ये युवा भी और तमाम लोग जो बैठे हैं, ये आसपास के ही लोग हैं, इसी देश के नागरिक हैं। बताएंगे क्या कुछ समस्या है, क्या किस चीज़ के लिए यहाँ पर बैठे हैं? सर, हम लोग आज प्रभावित क्षेत्र कचनी, बरुआ, दसौती, नवानगर, ये सब NCL अमलोरी के प्रभावित क्षेत्र से आते हैं। अमलोरी में कलिंगा कंपनी एक कार्यरत है, जिसमें इन प्रभावित क्षेत्र और बेरोजगार प्रभावित क्षेत्र के रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को, बेरोजगार को। दूसरे जगह के लोग पैसा लेकर भर्ती हो रहा है, पैसा देकर लोगों को नौकरी मिल रही है, लेकिन हम लोग धूल डस्ट, यहाँ के एक्सीडेंट, यहाँ का सब कुछ सहते हुए, आज मैं बता दूं, इस अमलोरी से सटा हुआ गांव कचनी है, यहाँ का कम से कम इतना हम लोग डस्ट खाते हैं अपने गांव में कि अब पूरे गांव परेशान है। लेकिन यहाँ के बेरोजगार दर दर घूम रहे हैं। इनको रोजगार देने में NCL प्रशासन की छाती फाड़ती है। सिर्फ बाहर लोग, ये जो कंपनी आती है, सिर्फ पैसा लेके लोगों को भर्ती कर रहा है, तो हम लोग कहाँ जाए? इसी सब लेकर हमारी जगह जमीन NCL प्रशासन ने लिया है। मैं 5 साल इसके पहले सद्भाव कंपनी में काम किया हूँ, बघेल कंपनी में काम किया हूँ। फिर आज कहाँ जाए हम लोग? प्रभावित क्षेत्र के लोग, हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है। यही सब तमाम मुद्दा को लेकर, सब बेरोजगार भाइयों को लेकर हम भूख हड़ताल पे यहाँ बैठे हुए हैं। अगर हमें भूख के मारे अगर गांव में ही मरना है तो क्यों ना हम NCL गेट पर मरे। जब तक हमें रोजगार नहीं मिलेगा, इन गांव के प्रभावित क्षेत्र के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक यह भूख हड़ताल खत्म नहीं होगी। मेरा 3 प्रमुख मांग है, या कि हमें रोजगार दो, या कि मुझे जेल करो, या कि मुझे मरने दो। यहाँ तो क्या बात हुई थी इन अधिकारियों से? क्योंकि हम भी बात करने गए थे, एक लोगों से चर्चा हुई थी, अमरेंद्र जी थे, कि कलेक्टर साहब का आदेश लेके गए थे कि भाई स्थानीय युवाओं को इसका काम होना चाहिए। मैं आदेश भी दिया था उनको, तो बोले कि ये प्राइवेट कंपनी है, हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, मेरा काम नहीं है। लेकिन हर NCL के अधिकारी का उस कंपनी में कोटा बंधा हुआ है। हर NCL के जितने अधिकारी हैं उनको 2-2, 4-4 कोटा मिला है, जो पैसा लेकर पूरे NCL के अधिकारी भर्ती करा रहे हैं। और ये बता दें कि NCL अमलोरी में वो कंपनी काम कर रही है, इसके अंडर में, SOP के अंदर में, GM के अंदर में, तो ये क्यों अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि हमारे अंदर में काम नहीं करती है? आपके अमलोरी में काम कर रही है तो आपका बात नहीं सुन रही है। आपको हमने जगह जगह जमीन दिया है, आपका धूल डस्ट हम खा रहे हैं, गर्दा हम खा रहे हैं, आपका ब्लास्टिंग हम खा रहे हैं, तो हम उस कंपनी से, आप ऐसे जगह उस कंपनी को बैठाए हो, आपने CI सब बैठाया है वहाँ पर, CI सब हम लोग को जाने नहीं देता है। अगर CI सब का ढिलाई दे दीजिए, उस कंपनी का हम लोग दिन नहीं देखते कि नौकरी कैसे नहीं देता है। उस CI सब के बदौलत तो कंपनी वाले बच जा रहे हैं। नहीं तो हम लोग के पास पूरी व्यवस्था है उससे नौकरी लेने के लिए, साम दाम दंड भेद तो अच्छा सब अपना के ले लेते हैं हम लोग। कुछ लोग पैसा वैसा की बात चल रही है, भ्रष्टाचार। भाई, आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है उस कंपनी में। जो पैसा लोग दे रहे हैं, आज उसमें 80%, हम ये नहीं कहेंगे 100%, 80% जितने उसमें वर्कर गए हैं, उसमें जितने भी नेताओं का कोटा होगा, मैं ये लांछन कोटाओं पर भी लगाता हूँ, नेताओं पर भी लगाता हूँ, और जो उनके कर्मचारी हैं कलिंगा के,
वो सब मिली भगत उन गरीबों से पैसा बिना 2 लाख इसका हेल्पर का, 60,000 से 80,000 रुपये ड्राइवरों का पैसा लेकर सबका भर्ती हो रहा है उस कंपनी में। अब जो ये प्रभावित क्षेत्र के बेरोजगार हैं, जिनके पास माँ बाप गरीब हैं, उनके पास खाने के लिए लाले पड़े, वो कहाँ पैसा पाए देने के लिए? अब कैसे नौकरी करें? देखिए रोहित है, मैं वहाँ काम कर रहा था, कलिंगा में कैंप बना रहा था। ये काम कर रहे थे वहाँ, और वहाँ से हमको हटा दिया गया। ये देखिए उसका पूरा वीडियो है मेरे पास, देखिए वीडियो सब कुछ देखिए। वहाँ कलिंगा काम हो रहा था और वहाँ से वो उन लोगों ने हटा दिया। मक्खी के चाय में से जैसे मक्खी फेंक दी जाती है उस तरह हमको फेंक दिया गया। मेरा फोन नहीं उठाते हैं। क्यों हटा दिया? कितने दिन काम किए थे वहाँ? हम करीब 1 महीना के लमसम काम किए। ज्वाइनिंग हो गई थी आपकी? ज्वाइनिंग नहीं दिए थे, कहे अभी काम करो, फिर उसके बाद हटा दिए। काहे हटा दिए? पता नहीं, वो अपने मन से पैसा नहीं चाहिए इसे हटा दिए। अच्छा, आप पैसा नहीं दे पाए हैं? हाँ। पैसा मांगे थे क्या आपसे? बोले वो कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। उसके बाद सीआईएसएफ बैठा दिए। एक रोहित शर्मा करके है, जब तक वो बोलेंगे नहीं तब तक ऊपर जा नहीं सकते हैं। सीआईएसएफ नीचे रोक लेती है, इसलिए मैं ऊपर जा नहीं सकता हूँ। वो हमारा फोन भी नहीं उठाते हैं और मैं उतना दिन काम किया। तो ये हाल है। देखिए इन लोगों का भी, आप लोग काहे के लिए बैठी? नहीं कर रहे हैं तो कहा हम लोग खाएंगे, बच्चा लोग कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे? इतना महंगाई है। बोला ये तो लोकल काम करते हैं तो लोकल काम में काम चलेगा, काम भी नहीं मिलता है सही ढंग से। क्या करें? आज उसका करेगा, कल उसका करेगा, उसमें थोड़ा चलेगा। इतना महंगाई है। 30 साल हो गया भैया। 3 बच्चे हैं, 2 लड़का 1 लड़की, तुम कैसे शादी ब्याह करेंगे? जब ड्यूटी चपाटी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे वो? बाहर के लोगों को रोजगार मिल रहा है। 30 साल हो गया भैया मेरे कमजोरी में रहते, आज तक कभी नौकरी की नहीं। जब भी जाते हैं तो केवल पैसे की ही डिमांड होती है। बिना पैसा के कौन नौकरी पैसा मिलेगा? दो तो पैसा काम कहाँ होगा। पर? खाने के लिए यहाँ पे एक से एक कुछ पड़े नहीं हैं। पूरा है तो पैसा कहाँ मिलेगा? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए हम लोग लंबी लड़ाई लड़ेंगे। ये अरे जब ले नौकरी नहीं मिलेगा तब ले नहीं डोलेंगे, यही पास बिल्कुल रहेंगे। बिल्कुल, और एक क्या? न एक दिन इसका समाधान होगा। अब करके यही पर रहेंगे। देखिए, वहाँ नहीं जाएंगे। नौकरी उतने दिन करने के बाद मक्खी की तरह